तो मैं सन्नी नीम आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। इफ़ साइन फोर थीटा इक्वल है √3/2 तो हमें θ/3 की वैल्यू निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। साइन फोर थीटा इक्वल टू √3/2 किस पर होती है वैल्यू? 60 डिग्री पर। तो हम लिखेंगे साइन फोर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा? फोर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 4। तो ये हमारा थीटा यहाँ आ जाएगा 15 डिग्री। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें वैल्यू बतानी है यहाँ θ/3 की। तो 15/3, तो ये आ गया है 5 डिग्री। तो θ/3 यहाँ कितना हो जाएगा? 5 डिग्री। तो आइए सॉल्व करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा इक्वल है किसके? 1/cos थीटा माइनस 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा के। ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को ले लेते हैं। तो दिया है क्या? 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, यानी इसका अगर इन्वर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1/cos थीटा होता है sec थीटा के, प्लस sec थीटा से माइनस sec थीटा कैंसिल, वैल्यू हमारे पास क्या आती है? टेन थीटा। अब यहाँ हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी हम सेम करेंगे। 1/cos होता है sec थीटा, ठीक है, माइनस 1/sec थीटा का इन्वर्स लेंगे तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस टेन थीटा। तो ये बनेगा sec थीटा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज करेगा, माइनस sec थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ भी प्लस माइनस sec थीटा कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? टेन थीटा। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन दिया है कि x cos 60 प्लस y cos 0 थीटा प्लस साइन 30 माइनस cot 45 अगर 5 के इक्वल है तो x प्लस 2y की वैल्यू बतानी है। तो आइए से शुरू करते हैं। तो x ब्रैकेट cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस cos 0 डिग्री पे होता है 1 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cot 45 होता है 1 इक्वल टू 5। तो अब इसको निकालेंगे। x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x/2 प्लस y की 1 से करेंगे तो ये y प्लस 1/2 इक्वल टू ये माइनस वाला नंबर उधर जाएगा तो प्लस का 1 बनाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। 2 से इस 2 का डिवाइड किया तो 1 आता है, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x। y के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 के टेबल में 2 बार में आता है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2y। और यहाँ 2 के टेबल में 2 1 टाइम तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 इक्वल टू 6। अब डिवाइड वाला नंबर मल्टीप्लाई में जाता है तो ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 12। अब x प्लस 2y इक्वल टू 12 माइनस 1। तो x प्लस 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है 4 के। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम क्या करें, ये 7 cos स्क्वायर थीटा और ये 3 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम कुछ इसमें से कॉमन निकाल पाएँ
तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको तोड़कर लिख लेते हैं। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3 + 4 7 और cos स्क्वायर थीटा तो है ही, प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब ये नंबर और ये नंबर मिलकर 1 बनाता है, आपको पता ही है। तो हम लिखेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 बनेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। ये बना 3 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। तो 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल 4, ये 3 इधर माइनस होने जाएगा, तो ये आएगा 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो ये बनाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4। अब cos स्क्वायर थीटा है 1/4, तो cos थीटा कितने के बराबर होगा, cos थीटा बराबर होगा √1/4, जो कितना होता है 1/2। अब याद कीजिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने पे होती है, cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। तो थीटा बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है tan a बराबर है √3 के। a यहाँ पर एक्यूट एंगल है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर a की। तो चलिए शुरू करते हैं। tan a बराबर दिया है √3 के, तो tan 60 डिग्री पे होता है √3। तो यहाँ पर a बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2। स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करेंगे। कॉस 60 डिग्री पर होता है 1/2, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और ये +1 है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और ऐसे ही नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। 4 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे, तो ये बनाएगा 5/4। ऊपर हमें दिया है 3/4। 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा 3/5। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर √2 के बराबर है तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इधर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। अब ये बन जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो इसको लिखेंगे 1। अब ये हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 2, ये 1 इधर माइनस होने आ गया, तो ये बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब ये वाली साइड लेते हैं।
तो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ये बनेगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा की वैल्यू आई है 1/2, तो इसको रख देते हैं 1/2। इस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2/1। तो यहाँ से हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2।